नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या में सुनने को मिलता है कि गुरुजी मुझे फलाने व्यक्ति ने बताया, फलाने विद्वान ने बताया कि मेरी कुंडली में राजयोग है, या मैंने YouTube पर राजयोगों से संबंधित किसी कार्यक्रम में देखा था कि इस तरीके से राजयोग कुंडली में बनता है, तो मेरी कुंडली में बना हुआ है तो मुझे उसका फल क्यों नहीं मिल रहा, जबकि संबंधित ग्रह की दशा भी चल रही है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों की पीड़ा है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। राजयोग अपने आप में एक संपूर्ण नाम होता है। राजयोग का मतलब ये होता है कि सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उस कालांतर में मिलनी चाहिए जो नहीं मिल पा रही हैं, जिसके लिए सामने वाले व्यक्ति को जबरदस्त पीड़ा है और सामने वाला व्यक्ति इंतजार कर रहा है उस ग्रह स्थिति का जो उसे लाभदायी स्थिति में ला सके। दोस्तों, राजयोग देखें, जन्म कुंडली में यदि आपकी कुंडली के पंचम स्थान का स्वामी और केंद्र का स्वामी एक साथ बैठे हैं केंद्र में या त्रिकोण में, या नवम भाव का स्वामी केंद्र के स्वामी के साथ केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, या पंचमेश का या नवमेश का केंद्र के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन योग हो जाए, या धनेश और लाभेश कुंडली के दूसरे और कुंडली के 11वें भाव के स्वामियों का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, या एक दूसरे के साथ केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए। दोस्तों, ये वो राजयोग होते हैं जो इंसान को जमीन से आसमान पर ले जाकर बैठा देते हैं। इन राजयोगों में गजकेसरी योग हुआ, लक्ष्मी नारायण योग है। इन राजयोगों में जातक को पिछले 20 साल की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। और बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कि साहब मेरी कुंडली में नवमेश केंद्र के स्वामी के साथ केंद्र में या त्रिकोण में बैठा है, फिर भी दिक्कत है। मेरी कुंडली में साहब धनेश और लाभेश एक साथ बैठे हुए हैं गुरुजी, फिर भी मुझे परेशानी आ रही है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखें, राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। संबंधित ग्रह की दशा आएगी तो आपको लाभ भी कायदे से उसका मिलना चाहिए, लेकिन लाभ मिल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? उसकी 80 से 90% जो कुंडलियों में देखने को मिलता है कि जातक के लग्न का स्वामी कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो, या 0, 1, 2 डिग्री का हो, या 28, 29, 30 डिग्री का हो, या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, नीच राशि में हो, तो इस तरह की समस्याएं आना स्वाभाविक है, आएंगी ही आएंगी। दोस्तों, राजयोग का लाभ मिलना किसको है? राजयोग का लाभ मिलना है लग्न के स्वामी को, अर्थात आपको। और आप जब राजयोग का समय आता है तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से आपके कर्म आपको उस दिशा में ले जाना शुरू कर देते हैं जिस दिशा से आपको लाभ मिलना अपने आप शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं राजयोग घटित होना। राजयोग का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने रात को सोए हैं और सुबह आप उठे तो आपने देखा आपके तकिए के पास कोई 10, 20, 50 लाख रुपए के नोट पड़े हैं। ऐसा राजयोग, ये राजयोग नहीं है। राजयोग का समय जब आता है तो इंसान जिन कामों को इंसान कर रहा है उन कामों को सफलता मिलने का योग शुरू हो जाता है।
उन कामों से अप्रत्याशित पैसा आना शुरू हो जाता है। उन कामों से जातक को अप्रत्याशित अच्छे संबंध और सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। इसे ही कहते हैं राजयोग। अब राजयोग लेना किसको है? आपके लग्न को, आपको लेना है ना। यदि आपके लग्न का स्वामी ही इस लायक स्थिति में नहीं है कि वो राजयोग का लाभ ले पाए, आपके कर्म ही डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके लग्न की कमजोरी की वजह से या लग्न के स्वामी की परेशानी की वजह से, तो आप उस राजयोग का लाभ कैसे ले पाएंगे? दोस्तों, इसके लिए बहुत से लोग राजयोग से संबंधित किसी न किसी प्रकार का रत्न भी धारण कर लेते हैं और फिर भी परेशान होते रहते हैं। आप कितना भी बढ़िया रत्न धारण कर लीजिए, आपको रत्न से संबंधित लाभ नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके जो पहला केंद्र है, लग्न है, उसका स्वामी ही, जिसके ऊपर पूरी कुंडली डिपेंड कर रही है, जिसके ऊपर पूरी कुंडली आधारित है, 11 के 11 भाव लग्न पर आधारित है, जब वही डिस्टर्ब है तो आपको 11 भावों का फल क्या मिलेगा? अब दोस्तों, बहुत से लोग साथ में ये भी बोलते हैं कि गुरुजी, हमने इतना शानदार रत्न धारण किया हुआ है, हमको रत्नों का लाभ नहीं मिला। पुखराज धारण किया, 25-30-40 हजार का पुखराज धारण किया, उसका लाभ नहीं मिला। नीलम धारण किया, उसका लाभ नहीं मिला। आप इस चीज पे गौर करें कि लाभ क्यों नहीं मिला। रत्न संबंधित ग्रह के लिए धारण करने के लिए यदि किसी विद्वान ने आपको कहा है तो आपकी कुंडली देखकर सोच समझकर ही कहा होगा। किसी विद्वान को के ज्ञान को हल्के में लेना अच्छी बात नहीं है। यह चूक जरूर हो सकती है कि आपको किसी विद्वान ने धनेश से संबंधित कोई रत्न बता दिया हो या लाभेश से संबंधित कोई रत्न बता दिया हो, आपके कर्म स्थान से संबंधित कोई बता दिया हो, भाग्य से संबंधित कोई रत्न बता दिया हो, आपने उससे संबंधित रत्नों को पहना भी हो और आपको उसका लाभ नहीं मिला हो, तो सबसे पहले तो आप इस बात को जांच लें कि आपने जो रत्न पहना है, क्या उस रत्न को धारण करने से आपको लाभ मिल जाएगा? क्या आपका लग्न इस स्थिति में है कि वो पूरी कुंडली की ऊर्जा को खींच सके? अगर है तो रत्न धारण करने से आपको लाभ मिल जाएगा। और अगर लग्न की स्थिति में कहीं भी दिक्कत है तो आप ये मान करके चलें कि आपको किसी एक ग्रह के रत्न धारण करने से लाभ नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी संख्या में लोगों का कहना है कि साहब, राजयोग भी फलित नहीं हुए और इतना महंगा रत्न पहना, किसी से पैसा लेकर के रत्न पहना, वो भी लाभ नहीं दे रहा है। तो इस स्थिति में दोस्तों, रुद्राक्षों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली में धन से संबंधित समस्या है, तो आप जिस भी विद्वान को अपनी कुंडली दिखाते हैं, आप उनसे सलाह करके कुंडली के धनेश, कुंडली के लाभेश और कुंडली के लग्नेश, यदि लग्नेश की स्थिति कुछ कमजोर है, तो इस तरह से आप कुंडली के कई भावों के स्वामी जो एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, जो एक दूसरे की ऊर्जा को अवशोषित करके आपको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं या कर रहे हैं, उससे संबंधित आप किसी भी अच्छे रुद्राक्ष विशेषज्ञ से, किसी विद्वान से आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार एक अच्छा रुद्राक्ष कवच तैयार करवाकर उसको आप अपने गले में पहने। इस रुद्राक्ष कवच को धारण करने के बाद बहुत से लोगों का तजुर्बा है ये कि इस तरह से रुद्राक्ष कवच को धारण करने के बाद
जो महंगा रत्न हमने पहना हुआ था, हमें उसके लाभ भी मिलने शुरू हुए, क्योंकि लग्न को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है। तो दोस्तों, ये परेशान होना कि हमें राजयोग का फायदा नहीं मिल रहा, या ये परेशानी आना कि हमने इतना महंगा रत्न पहना है फिर भी हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों ये आपकी पीड़ा बिल्कुल जायज है। लेकिन हो सकता है कि आपके लग्न की कमजोरी की वजह से ऐसी दिक्कत आपके साथ आ रही हो। अक्सर लगभग 85% कुंडलियों में इस तरह की दिक्कत आती है। तो दोस्तों, यदि इस प्रकार की दिक्कत आपके साथ आ रही है, राजयोग से संबंधित कोई समय आपका चल रहा है, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध या शनि, किसी भी दमदार आपकी कुंडली के कारक ग्रह की दशा चल रही है, तो समय खराब न करते हुए अपनी जन्म कुंडली पर किसी अच्छे विद्वान से विचार विमर्श करके इस समस्या का समाधान इस प्रकार से निकालने का प्रयास करें। लाभ निश्चित मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी निश्चित तौर पर अच्छी लगी होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें राजयोगों का लाभ नहीं मिल रहा है, या रत्न धारण करने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।